शिव पुराण का पहला अध्याय विद्येश्वर संहिता का प्रारंभिक भाग। शिव पुराण का पहला अध्याय विद्येश्वर संहिता से शुरू होता है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति और शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। यह अध्याय शिव पुराण के मूल उद्देश्य और शिव भक्ति के महत्व को स्पष्ट करता है। शिव पुराण के प्रथम अध्याय का सारांश। सूत जी का प्रश्न और कथा का प्रारंभ। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, भगवान शिव की महिमा क्या है? शिवलिंग की पूजा का महत्व क्या है? भक्तों को शिव भक्ति से क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी ने कहा कि शिव पुराण भगवान शिव की अनंत महिमा का वर्णन करता है और इसे पढ़ने सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। प्रारंभ में सब कुछ शून्य था, न कोई रूप था, न कोई नाम। तब भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से सृष्टि की रचना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि का पालन पोषण एवं संचालन करने का कार्य सौंपा। शिवलिंग की महिमा। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अखंड शक्ति के रूप में शिवलिंग की पूजा करने का आदेश दिया। शिवलिंग को सृष्टि का आदि और अनंत रूप बताया गया। इसकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की महिमा त्रिलोक में सबसे बड़ी है। धर्म और शिव भक्ति का महत्व। शिव पुराण में धर्म, सत्य और भक्ति को मानव जीवन का मुख्य आधार बताया गया। शिव भक्ति करने वाले व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो शिवलिंग की नियमित पूजा करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव का वरदान। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा नाम जपता है और मेरी पूजा करता है उसे मैं स्वयं आशीर्वाद देता हूँ। शिव पुराण का पाठ करने और सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय का निष्कर्ष। शिव पुराण के पहले अध्याय में भगवान शिव की अनंत महिमा, शिवलिंग पूजा की महत्ता और शिव भक्ति के लाभों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।